हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का जो वीडियो है वो है ऐसे अंडरस्टैंडिंग एंड फ्रीडम का, अंडरस्टैंडिंग फ्रीडम एंड डिसिप्लिन का, जिसे लिखा है जिद्दू कृष्णमूर्ति ने, जिनका जन्म हुआ था 11 मई 1895 को और मृत्यु 1986। उन्होंने इस ऐसे के अंदर हमें फ्रीडम और डिसिप्लिन दोनों के डिफरेंस को और उनके एक संबंध को भी बताने की कोशिश की है बहुत ही खूबसूरत तरीके से। पहले हमें उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि फ्रीडम का क्या मतलब होता है। वो भी कहीं न कहीं हमें जीबी शो से मिलते-जुलते विचार देते हैं, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि ये ऐसे सेकंड पार्ट के तौर पर जुड़ा हुआ है फ्रीडम के साथ में, जो कि जीबी शो ने लिखा है। तो जीबी शो से मिलते-जुलते ही उनके विचार हैं यहाँ पर। पहले हम जिद्दू कृष्णमूर्ति की ही बात करते हैं अभी। फ्रीडम, जो चाहे, जब चाहे, जैसा चाहे वैसा कर सके, ये है फ्रीडम। परंतु डिसिप्लिन जो होता है ना, वो हमसे कहता है कि नहीं, ये देखो कि क्या सही है, क्या गलत है, और उसके अनुसार निर्णय करो और फिर सोचो कि आपको क्या करना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके मन में क्या है, पर डिसिप्लिन आपसे कहता है इट इज़ राइट, इट इज़ रॉन्ग एंड डू दिस। ये डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम मानते हैं वो, और कहते हैं कि अनुशासन के द्वारा हमारी सोच ये होती है कि हमें स्वतंत्रता भी मिल जाएगी, और डिसिप्लिन के द्वारा हम उन चीज़ों को करने से खुद को रोकने की भी कोशिश करते हैं जिन्हें कि गलत माना जाता है सामाजिक रूप से। जबकि उनका कहना है कि रियल फ्रीडम जो होती है ना, वो ये होती है कि हम खुद सोचें और डिस्कवर करें कि हमारे पास और अन्य के पास क्या अंतर है परिस्थितियों में। स्वतंत्रता जो होती है, वो आगे हमसे बात करते हुए कहते हैं कि स्वतंत्रता कभी भी किसी निश्चित दायरे में हम बाधित नहीं कर सकते। हमारे निश्चित विचारों के दायरे में हम फंसे हुए होते हैं, तो फिर हम स्वतंत्र कहाँ हुए। हमारे टीचर्स ने कहा है, पेरेंट्स ने कहा है, प्रीस्ट ने कहा है ये गलत है, ये सही है, हम अपने आप को एक सीमा में बांध लेते हैं। परंतु हम कभी भी उस दायरे से बाहर निकल कर के ये सोचने की कोशिश नहीं करते कि जिसके लिए हमें गलत कहा गया है उसका औचित्य क्या है। वो चीज़ हम एक्सपेरिमेंट या डिस्कवर करके खोजने की कोशिश ही नहीं करते अपने स्तर पर, कि हम एग्जामिन करने की ही कोशिश नहीं करते अपने स्तर पर कि हमें किसी कार्य को करने के लिए मना किया गया है, गलत या सही बताया गया है, तो वो किस हद तक गलत और सही है। इस आधार पर देखें तो हम इन विचारों के दायरे में, जो कि हमें शुरुआत से हमारी सोशलाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा हमें सिखा दिए गए हैं, उनके दायरे से ही खुद को बाहर नहीं निकाल पाते। और जब हम उस दायरे में बंधे हुए हैं तो हम स्वतंत्र हुए कैसे। बड़े डिसिप्लिन्ड होने की बात हमें बार बार कहते हैं हमारे जो बड़े लोग होते हैं वो, और हम क्या सोचते हैं कि हाँ डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, हम डिसिप्लिन में रहने लगते हैं। पर हम में इतना साहस नहीं होता कि हम इंक्वायर करें कि हमें क्यों डिसिप्लिन होने की कहा जा रहा है। हम क्या मान लेते हैं कि हमारे बड़ों के बारे में हम ये मान लेते हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप मेरे गुरु हैं और आप जो बताएंगे मैं तो वही करूँगा। बचपन से ही हमारी जो व्यक्तित्व या प्रवृत्ति हो जाती है, वो इस प्रकार की हो जाती है कि हम डूज एंड डोंट्स का एक दायरा हमारे आसपास खींच लेते हैं। हम अपनी परंपराओं से बाध्य होते हैं तो उसी के अनुसार चलते हैं, अपनी इंटेलिजेंस का प्रयोग नहीं करते। इंटेलिजेंस कब होती है, जब हम स्वतंत्र रूप से क्वेश्चन करें, डिस्कवर करें, सोच करें। हम सबके अंदर इसी के कारण क्या होता है, एक अजीब सा द्वंद्व, एक अजीब सा संघर्ष चलता है, क्योंकि हमारा मन किसी और चीज़ को स्वीकार कर रहा होता है, जबकि हमारे टीचर्स, हमारे ट्रेडिशंस, हमारी परंपराएं, हमारे पेरेंट्स हमें कह रहे होते हैं कि नहीं ये करो ये सही है, नहीं ये मत करो ये गलत है। तो हम कभी भी वास्तविक स्तर पर इसी संघर्ष को झेलते रहते हैं। पूरा जीवन जो हमारा रहता है उसमें पूरा जीवन काल हम इसी द्वंद्व में रहते हैं। जब युवा होते हैं तो हमें वास्तव में कोशिश करनी चाहिए अपनी युवावस्था में कि हम रियल फ्रीडम को ढूंढ लें। अगर हमने तब ढूंढ लिया तो ढूंढ लिया। उसके बाद क्या होता है कि हमारी उम्र का एक पड़ाव ऐसा आता है कि हम इन सब चीज़ों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। फिर वो विद्रोही प्रवृत्ति ख़त्म हो जाती है। वो कहते हैं जब हम किसी गरीब, दुखी, फटेहाल व्यक्ति को देखते हैं तो हमारे मन में कोई भावना जागती है क्या, हमारे मन में दया आती है क्या, या हम उसे देख करके नेग्लेक्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। हम केवल ये सोचते हैं कि हमारे कपड़े कैसे हैं, हमारा व्यक्तित्व कैसा है, वी आर अ क्लास अबव दीज पीपल, इन्फीरियर हैं ये लोग, तो हम इन पर क्यों ध्यान दें, इनकी किस्मत में ऐसा ही है।
और हम तो उनसे श्रेष्ठ हैं क्या, इस प्रकार की भावना से हम भरे हुए होते हैं। तो अगर ऐसा है कि हम अपने जीवन में इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि हम पुअर सेक्शन को देख ही नहीं पाते, उनकी तकलीफ़ों को और उनके एक्सप्लॉइटेशन को हम स्वीकार करके चलते हैं, केवल अपने अपीयरेंस पर ही ध्यान देते रहते हैं, तो फिर क्या होगा? हमारा जो प्रश्न करते हुए वो कहता है कि हमारा जो ब्रोटअप होता है या हमारा जो सोशलाइजेशन है, पालन पोषण या हमारा समाजीकरण वास्तव में इस प्रकार से होता है कि जो एक क्लास हाई क्लास के जो लोग होते हैं वो इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें उनके आसपास के गरीब दुखियारे लोगों के साथ क्या हो रहा है इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और इन सब में जो ये हमारी संवेदनशील सोच खत्म करने में हाथ होता है वो होता है हमारे पेरेंट्स का, टीचर्स का, ट्रेडिशंस का। वो सब हमें बता देते हैं, एक दायरे में रख देते हैं कि इस दायरे से बाहर नहीं निकलना है, ये गलत है। जब भी कोई मजदूर हमारे सामने आता है, राइटर हमसे सवाल पूछता है कि जब कोई मजदूर, गरीब, दुखियारा व्यक्ति हमारे सामने आता है तो क्या हम हेल्पिंग हैंड की तरह उसकी ओर बढ़ते हैं? अगर हम नहीं बढ़ते हैं तो वास्तव में हमारे अंदर की संवेदना खत्म हो चुकी है और इसका कारण है हमारा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन हमारे अंदर की हर संवेदना को खत्म कर देता है। तो सच्चे अर्थ में स्वतंत्रता जो होती है ना वो हमें संवेदनशीलता सिखाती है, और जो संवेदनशीलता होती है वो हमें ये बताती है कि दूसरे व्यक्ति भी मनुष्य हैं, हमें उन्हें अपने से ऊंचा नीचा की भावना खत्म कर देनी चाहिए उनके प्रति। साथ ही साथ में स्वतंत्रता का हमें एक ऐसा बीज बोना होगा जिससे कि हमारी एक ऐसी इंटेलिजेंस प्रेरित हो जो कि हमें जीवन की हर समस्या का सामना करने के लायक बनाए। डिसिप्लिन के साथ साथ ये ज़रूरी है कि हम एक्चुअल में वो जो कहना चाह रहे हैं वो ये कि हमारा जो डिसिप्लिन होता है ना वो केवल हमारे तक हमें सीमित कर देता है, पर जो फ्रीडम होती है टू थिंक ओवर एवरीथिंग इन योर लाइफ वो आपको एक इंटेलिजेंस से प्रेरित करती है। स्वतंत्रता सोचने की, स्वतंत्रता किसी कार्य को करने के वक्त अपने अनुसार उसके हर पक्ष को समझने की। हमारे अंदर स्वतंत्रता हो कि हम किसी बात को अगर स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो उस पर हम प्रश्न खड़ा कर सकें। जब ये स्वतंत्रता होगी तो वास्तव में हम जीवन की हर समस्या का सामना करने के लायक बन जाएंगे। जिद्दू कृष्णमूर्ति स्वतंत्रता को और डिसिप्लिन को अलग अलग कंसेप्ट मानते हैं, ये एक दूसरे के कॉन्ट्रेडिक्टरी हैं, क्योंकि डिसिप्लिन हमें एक सीमा में बांध देता है और फ्रीडम कहती है कि हमें आगे बढ़ना है, हम बाध्य नहीं रह सकते। तो इस प्रकार से उन्होंने पूरा का पूरा वर्णन किया है और कहीं ना कहीं जीबी शो से रिलेटेड ही अपने विचार दिए हैं कि जब तक हम ये क्लास वॉर जो ऊंचे नीचे का भेद है इससे ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हम सच्चे मायने में स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जिद्दू कृष्णमूर्ति का ये ऐसे फ्रीडम के सेकंड पार्ट के तौर पर आपके 12th वाले स्टूडेंट्स के एसेज में जुड़ा हुआ है। अगर आपको ये जो मैंने एक्सप्लेन किया फ्रीडम एंड डिसिप्लिन के कंसेप्ट को पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू ऑल।